राक्षस के बारे में उसका एक किस्सा है। तो पहले तो ये बताओ, ब्रह्म राक्षस होता क्या है? सर देखो, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज के बारे में इतना बता पाए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं, और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ होते हैं, और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइब्ड इनके बारे में अलग अलग। तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह कोई स्कॉलर पंडित है, अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है, कोई इच्छा रह गई है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अनटाइमली डेथ जिसको अनटाइमली डेथ होती है, और मतलब स्कॉलर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया, और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती। मतलब जो भी, हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। वो जहाँ है वहाँ, मैं आपको बता दूँ, ऐसा लिखा गया है, मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है। मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है, तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाम भी नहीं, अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं कि उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। अगर वो नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है, दोनों से सूखा हुआ है, तो एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले, और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से, और उस प्रोसेस में जान भी चली